हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अनुपमा सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी गलती की वजह से वह यह मौका ना गवाए। अनुपमा जसप्रीत, रीता, दीपा और अनीता से विनती करती है कि वे सभी उसके कारण अपने सपने न तोड़ें। अनुपमा बार बार कहती है कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन सभी महिलाएं उसकी एक नहीं सुनती। अनुपमा खासकर जसप्रीत को याद दिलाती है कि हमें भारती का ऑपरेशन कराना है, लेकिन जसप्रीत गुस्से में लेटर फेंक देती है और कहती है कि भाड़ में जाए कंपटीशन। अनुपमा लेटर उठाती है और दुखी हो जाती है। अनुपमा को पुरानी याद ताजा होती है और वह मंदिर के सामने जाकर भगवान से कहती है कि आप मुझे हिम्मत दीजिए। अनुपमा खुद को साबित करने के लिए अपने हाथों में जलता हुआ कपूर उठा लेती है। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। सभी हैरान हो जाते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि ऐसा मत करो। जसप्रीत इस पर ताना मारते हुए कहती है कि वह सिर्फ नौटंकी कर रही है। अनुपमा कहती है कि जब तक मुझे सब माफ नहीं कर देते तब तक मैं गलती का प्रायश्चित करूंगी। जसप्रीत अनुपमा को नजरअंदाज करके ऑफिस चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अनुपमा वहीं खड़ी रहती है। जसप्रीत वापस आती है तो अनुपमा को देखकर हैरान हो जाती है। सरिता उसे समझाती है कि कोई भी इंसान गलती कर सकता है। अनुपमा ने तुम्हें माफ किया था, अब तुम्हारी बारी है। भारती, रीता, दीपा और अनीता भी जसप्रीत को समझाती हैं। जसप्रीत की आंखों में नमी आ जाती है। सरिता अनुपमा को रोकती है और उसे पानी पिलाती है। सभी अनुपमा के साथ खड़ी हो जाती हैं और उसका समर्थन करती हैं। सभी अनुपमा से माफी मांगती हैं। अनुपमा कहती है कि मैंने तुम सबका दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी। मनोहर जी कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अनुपमा कहती है कि क्या जसप्रीत ने मुझे माफ नहीं किया? अनुपमा कान पकड़कर जसप्रीत से माफी मांगती है। आखिरकार जसप्रीत भावुक होकर अनुपमा को गले लगाती है। जसप्रीत अनुपमा के घाव पर मरहम लगाती है। अनुपमा कहती है कि अब सब बेस्ट होगा। सभी खुश होती हैं। दूसरी तरफ गौतम को वकील बताता है कि उसके कोर्ट में नहीं आने की वजह से जज ने प्रार्थना को तलाक ग्रांट कर दिया है। गौतम गुस्सा होकर भड़क जाता है। वह कहता है कि मैं प्रार्थना को खुश नहीं रहने दूंगा और उसे अंश से शादी नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना को वादा करता है कि मैं तुम्हें और इस बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ गौतम रोने का पाखंड शुरू करता है। सभी गौतम के पास जाते हैं और उससे रोने का कारण पूछते हैं। गौतम सबको बताता है कि प्रार्थना ने मुझे तलाक दे दिया है। सभी हैरान हो जाते हैं। मोटी हैरान होकर कहती है कि हमारे परिवार में तलाक कैसे हो गया? गौतम रोने का नाटक करते हुए कहता है कि अब प्रार्थना अंश से शादी कर लेगी। माही कहती है कि क्या अब आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? लेकिन तभी मोटी वह कहती है कि जमाई जी जब तक चाहे इस घर में रह सकते हैं। गौतम खुश होता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर इंटरव्यू देती है। अनुपमा कहती है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वह सबका धन्यवाद करती है और कहती है कि अब हम सबकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। ये खबर टीवी पर चलती है और कोठारी परिवार ये खबर देखता है। राही हैरान हो जाती है। माही आरोप लगाती है कि अनुपमा ने जानबूझकर यह सब किया है। ख्याति भी माही से सहमत होती है। मोटी बात कहती है कि अनुपमा सेमीफाइनल का बदला अब फाइनल में लेना चाहती है। राही गुस्से में रिमोट फेंक देती है। गौतम खुश होता है। ख्याति राही से कहती है कि तुम्हारी माँ शुरू से हमें बर्बाद करने में लगी हुई हैं। प्रेम राही को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। वह कहता है कि यह शायद मम्मी के अच्छे कर्म हैं जिससे उन्हें वापस एंट्री मिल गई है। तभी राही गुस्से में कहती है कि तुम मम्मी की भक्ति करना बंद करो, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? दूसरी तरफ अनुपमा खुशी से पूरी टीम के साथ डांस कर रही होती है। अनुपमा को राही का गुस्सा याद आता है, लेकिन वह फैसला करती है कि अब उसे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। वह खुश होकर सबके साथ डांस करती है।
दूसरी तरफ राही प्रेम से पूछती है कि तुम किस टीम को सपोर्ट करोगे? अगर तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ। राही फैसला करती है कि वह फाइनल मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी। सभी हैरान हो जाते हैं। राही कहती है कि सबको यही लगता है कि मैं उनकी वजह से सेमीफाइनल जीती थी, तो अब मैं फाइनल में हटकर उनका एहसान उतार दूंगी। प्रेम हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ जसप्रीत अनुपमा से उसके सामान के बारे में पूछती है तो मनोहर जी बताते हैं कि अनुपमा उनके घर पर रह रही है। जसप्रीत दुखी होती है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। अनुपमा कहती है कि तुम इतना मत सोचो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ। जसप्रीत को पछतावा होता है और वह माफी मांगती है। इसके बाद जसप्रीत और मनोहर जी इस बात पर बहस करने लग जाते हैं कि अनुपमा अब किसके साथ रहेगी। अनुपमा उन्हें हैरान होकर देखती है। आखिरकार मनोहर जी जसप्रीत की बात मान जाते हैं। सरिता कहती है कि अब हमें फाइनल के बारे में सोचना चाहिए। जसप्रीत कहती है कि हम अहमदाबाद वाली टीम को उनके घर में घुसकर हराएंगे। अनुपमा को अहमदाबाद की पुरानी यादें याद आती हैं और वह घबरा जाती है। अनुपमा खुद को संभालती है और फैसला करती है कि वह अतीत से नहीं भागेगी। अब वह अपनी टीम के लिए सब कुछ करेगी। मनोज जी कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी अनुपमा को सपोर्ट करती हैं। दूसरी तरफ तोसू जोर जोर से हंस रहा होता है। सभी वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह क्यों हंस रहा है। तोसू सबको बताता है कि डांस कंपटीशन में अनुपमा की टीम की पब्लिक वोटिंग से फाइनल मुकाबले में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। पाखी चौंक जाती है। यह सुनकर बाबूजी, अंश, किंजल और प्रार्थना बेहद खुश होते हैं। तोसू कहता है कि अब अहमदाबाद में राही और अनुपमा का युद्ध होगा। लीला कहती है कि इतने ताने सुनने के बाद भी अनुपमा में अकल नहीं आई और वह अपनी बेटी के खिलाफ खड़ी हो गई। पाखी भी सहमत होती है और कहती है कि कोई और माँ होती तो वह मना कर देती। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारी और राही की जगह कोई और बेटी होती तो वह भी मना कर देती। लीला अनुपमा पर ताना मारती है। तोसू कहता है कि मैं तो अमीर बनने वाला हूँ। मैं टिकटें बल्क में खरीद कर ब्लैक में बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अंश कहता है कि अब मैं अनुपमा से मिल पाऊंगा। लीला कहती है कि अनुपमा हमारे घर में नहीं आएगी। बाबूजी कहते हैं कि यह घर अनुपमा की वजह से ही हमारा है। अंश कहता है कि मैं अनुपमा से जरूर मिलूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा सभी को खेल खेल में समझाती है कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, हमें दूसरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सभी समझती हैं और अनुपमा से सहमत होती हैं। सरिता दुखी होती है और कहती है कि अब मैं डांस रानीज का हिस्सा नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि आप भी डांस रानीज का हिस्सा हो, आप हमारी मैनेजर बनकर हमारी मदद करना। सरिता खुश होती है। अनुपमा कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अनुपमा खुशी से पूरी टीम के साथ चीयर्स करती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा की टीम फाइनल कंपटीशन के लिए अहमदाबाद आती है और सभी अपनी टीम के पोस्टर देखकर खुश होती हैं। अनुपमा बेचैन होती है, तभी उसके पास खिड़की से चुनरी उड़कर आती है। इसके बाद अनुपमा मंदिर में दर्शन करने के लिए आती है। तभी मंदिर में उसकी टक्कर राही से हो जाती है और उसके हाथ से चुनरी राही के सिर पर चली जाती है। राही अनुपमा को देखकर चौंक जाती है। पंडित जी इस चुनरी को भगवान का आशीर्वाद बताते हैं, लेकिन राही चुनरी फेंकते हुए कहती कि मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा से रोकती है और कहती है कि तुम भगवान के घर में तो शांत रहो। राही गुस्से में कहती कि आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। क्या पता आप जानबूझकर यहाँ आई हो? क्या पूरे अहमदाबाद में आपको कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला? अनुपमा कहती है कि पूरे अहमदाबाद में हजारों मंदिर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी मंदिर में उसी वक्त आई जब तुम यहाँ पर हो। ऐसा हो सकता है कि ये कोई संजोग हो या हमारी किस्मत हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हॉप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।